कुरान का 50 नंबर का अध्याय है कौफ, अर्थात सूर्योदय समय, सन एट होराइजन या टाइम। यह अध्याय मरकर जी उठने के बाद जो परलोक अमर जीवन या दूसरी जिंदगी शुरू होगी, जो हमेशा रहेगी, सदा के लिए स्वर्ग या सदा के लिए नरक मिलेगी, उस पर जोर देता है। एक मर्तबा एक आदमी एक बोसीदा हड्डी लेकर हजरत मोहम्मद के पास आया और उसे अपने हाथों से मसलकर चूर चूर करके उसकी धूल को अपने मुंह से हजरत मोहम्मद की तरफ ये कहकर फूका कि इस तरह धूल मिट्टी हो जाने के बाद भी कोई दोबारा जीवित हो सकता है? ये तो तुम अकल से परे बात कहते हो। या तो तुम तांत्रिक हो, या कवि हो, या पागल हो, या जादूगर जो अपना मकसद हासिल करना चाहता है। इस पर परमेश्वर ने अपनी निशानियां बताई, जो कि इंसान को दूसरी मर्तबा बनाने से कहीं ज्यादा कठिन थी। और जब एक बार इंसान की रचना कर ली तो दोबारा बनाना कोई मुश्किल नहीं है। जरा इन चीजों पर ध्यान दो। बिना खंभों के विशाल आसमान बनाया, जमीन, बरसात के पानी पड़ने से मुर्दा जमीन से रोज करोड़ों पेड़ पौधे, फल, खेती जीवित होकर निकल आते हैं। एक बीज से पूरा पेड़ निकल आता है, फिर उसके फलों में लाखों बीज, जो तुम्हारे पालन पोषण के लिए है। क्या तुम नहीं देखते? इसे तो केवल अक्लमंद आदमी ही समझ सकता है, वरना इतिहास में बड़े बड़े सम्राट और राज्य जो तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे, इसी नासमझी और घमंड के कारण हमने नष्ट कर दिए। बुरे कर्म करने के कारण इंसान की अंतरात्मा उसे मलामत करती है। यही गवाही वो न्याय के दिन देगी। देवदूत उसके सारे कर्मों का खाता लेकर उसे हाँकते हुए न्यायालय लेकर जाएंगे। फिर वो गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से विनती करेगा, झगड़ेगा, लेकिन बेसूद, क्योंकि वहां पर बात बदली नहीं जाती है। फिर आस्थावादी लोगों के लिए सदा के स्वर्ग की खुशखबर देने के बाद हजरत मोहम्मद को तसल्ली देकर कहा गया कि लोगों की बातों पर ध्यान न दो और नमाज पढ़ो और रात दिन परमेश्वर को याद करो। लोगों को जबरदस्ती पकड़कर धर्मी बनाने के बदले इस परमेश्वर वाणी से उसकी कृपा और नेमतें याद दिलाओ।